वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे चिकन कढ़ाई बिल्कुल देगी स्टाइल में। तो मेरे साथ रहिएगा, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और देखना है कि ये हम चिकन कढ़ाई किस तरीके से बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बनाना भी बहुत आसान है। इसको कोई भी आसानी से बना सकता है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरे साथ रहना है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक अदद कढ़ाई ली है। कढ़ाई हमने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगी इसमें 2 अदद कटी हुई प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज डालने के बाद हम इनको जो है कलर चेंज होने तक यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखें कि इसका कलर चेंज हो गया है और कलर जो है बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। तो आपने इसका ख्याल करना है कि कलर जो है यहाँ पे ब्लैक या डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। जैसे ही कलर चेंज हुआ है हमने इसमें डाल दी है चिकन। चिकन हमारे पास है यहाँ पे 1 किलो। तो हम इसको डालने के बाद यहाँ पे कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। यहाँ पे देखें कि चिकन डालने के बाद आप इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से हिलाएं ताकि चिकन जो है वो साथ ना चिपके। 3 से 4 मिनट हम चिकन को ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे मैंने डाल दी है दालचीनी और मोटी इलायची। दालचीनी और मोटी इलायची डालने के बाद हम इसको कर लेंगे यहाँ पे मिक्स। इसके बाद हम चिकन को यहाँ पे दोबारा से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। यहाँ पे मेरे पास है अदरक लहसुन, जो कि हमने कूट लिया है। 1 से 1.5 चम्मच हम यहाँ पे लहसुन और अदरक का डाल देंगे। इसके बाद नमक है हमारे पास 1 खाने का चम्मच। आप नमक हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। इसी के साथ हल्दी है। हल्दी हम डालेंगे ½ टी स्पून। तो इन चीज़ों को डालने के बाद हम करेंगे मिक्स और इसको कर लेंगे फ्राई। मिक्स अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि जो मसाला है, चिकन है, वो साथ ना लग जाए और जल ना जाए। तो इसके लिए आपको इसके साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो भी साथ साथ गलता रहे। तो यहाँ पे देखें कि हमने इसको हल्की आंच पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे काली मिर्च है, जो कि 7 से 8 अदद, वो हमने इसके अंदर डाल दी है। काली मिर्च के साथ टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है, तो आप ज़रूर डालिएगा काली मिर्च साबुत वाली। इसके बाद फिर से हम जो चिकन है उसको भून लेंगे। हल्की आंच पे हमने इसको रखा है और साथ साथ हम इसको भूनते रहेंगे। यहाँ पे मेरे पास टमाटर हैं जो कि बारीक काट लिए हैं। इसका छिलका उतार दिया है। छिलका आप इसका या तो इसको फ्रीज़र में रख लें और जब वो जम जाए तो उसका छिलका आसानी से उतर जाता है। नहीं तो आप टमाटर को जला के उसका छिलका भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं हमने 2 अदद। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सब्ज़ मिर्च, जो कि 2 अदद बारीक कटी हुई हमने डाल दी है। और इसको हम कर रहे हैं अच्छे तरीके से मिक्स। और यहाँ पे देखें कि साथ साथ भुनाई भी होती जा रही है और जो मसाला है, हमारा चिकन है, वो भी गलता जा रहा है बहुत ज़बरदस्त से तरीके से। तो अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत महसूस हो तो आप इसके अंदर पानी का हल्का सा छींटा लगा सकते हैं। छींटा लगाने से जो चिकन है वो साथ चिपकेगा नहीं, ना ही जलेगा। तो इस तरीके से देखें माशाल्लाह से जो हमारा चिकन है, जो चिकन कढ़ाई है, वो बहुत ज़बरदस्त से रेडी होना शुरू हो गई है। अब पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे सुर्ख मिर्च, जो कि कूटी हुई है हमारे पास 1 चम्मच। अगर आपके पास पिसी हुई है तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जो कुटी हुई मिर्च है उसके साथ टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ हमने 1 चम्मच सुर्ख मिर्च का डाल दिया है और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ पे अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। यहाँ पे बिल्कुल हमने 1 कप से भी कम पानी डाला है ताकि चिकन में जो कसर बाकी है वो भी पूरी हो जाए और ये पकने के दौरान जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और यहाँ पे इसको हम 7 से 8 मिनट तक के लिए पका लेंगे ताकि जो पानी है अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे हमारा 7 से 8 मिनट का टाइम पूरा हो गया है और माशाल्लाह से चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया।
धनिया का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक तो इसके साथ जो है गार्निशिंग बहुत अच्छी हो जाती है और खाने में खुशबू आती है। इसके बाद हम गार्निशिंग के लिए यहाँ पे कटी हुई सब्ज़ मिर्च जो है वो इसके अंदर डाल देंगे और माशाल्लाह से हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी है। और अब हम यहाँ पे इसको कर लेंगे सर्व। तो ये देखिए माशाल्लाह से सालन रेडी है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसके बाद इसको डिश में डालने के बाद भी इसके ऊपर धनिया और सब्ज़ मिर्च की गार्निशिंग कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप इसको अदरक के साथ भी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है और बहुत ही आसान रेसिपी है। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये चिकन कढ़ाई कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।